जम्मू और कश्मीर की सियासत में कभी कभी नक्शे पर खींची गई एक नई लकीर सब कुछ बदल देती है। आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराई में उतर रहे हैं, जसरोटा विधानसभा क्षेत्र की। साल 2022 में बनी नई सीमाओं ने यहां एक नया चुनावी मैदान तैयार किया है और अब यहां का हर एक वोट एक नई तकदीर लिखने की ताकत रखता है। चलिए इस चुनावी ब्लूप्रिंट को परत दर परत समझते हैं। सबसे पहले इस नए चुनावी मैदान को समझना जरूरी है। जसरोटा कोई पुराना स्थापित निर्वाचन क्षेत्र नहीं है। इसका जन्म असल में 2022 के परिसीमन से हुआ है। ये एक तरह से एक कोरा कैनवस है जिस पर राजनीतिक दल और उम्मीदवार अपनी किस्मत की तस्वीर बनाने को तैयार हैं। यहां पुराने समीकरण शायद उतने काम न करें। ये महज नक्शे पर खींची गई कुछ रेखाएं नहीं हैं। ये लोगों की जिंदगी, उनकी पहचान और इनके भविष्य को छूने वाला एक बड़ा बदलाव है। जब भी सीमाएं बदलती हैं तो सिर्फ राजनीतिक समीकरण ही नहीं बदलते, बल्कि लोगों की उम्मीदें और उनकी चिंताएं भी एक नया रूप ले लेती हैं। लेकिन इस नए नक्शे के नीचे एक बहुत पुरानी और मजबूत जमीन है। यहाँ के लोगों का एक गहरा इतिहास है, एक संस्कृति है जो इन राजनीतिक बदलावों से कहीं ज्यादा स्थायी और टिकाऊ है। तो सबसे बड़ा और अहम सवाल यही उठता है कि इस नई राजनीतिक जमीन पर लोग अपने वोट के जरिए आखिर क्या कह रहे हैं। उनकी आवाज में कौन सा संदेश छिपा है। चलिए सियासी शोर से दूर अब आंकड़ों में इसका जवाब ढूंढते हैं। अब हम सीधे 2024 के चुनावी नतीजों के आंकड़ों पर नजर डालेंगे, क्योंकि ये हमें चुनावी हवा का रुख बिल्कुल साफ साफ बताते हैं। इस आंकड़े को देखिए, 74.36%। ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, ये लोकतंत्र में लोगों के भरोसे का एक बहुत मजबूत सबूत है। जब किसी जगह पर 3/4 से भी ज्यादा लोग वोट डालने के लिए घर से बाहर निकलते हैं, तो इसका मतलब साफ है कि वो अपनी आवाज सुनाना चाहते हैं, वो बदलाव का हिस्सा बनना चाहते हैं। और इस जबरदस्त मतदान का नतीजा ये रहा, बीजेपी उम्मीदवार राजीव जसरोटिया को मिले 51.94% वोट, यानी आधे से ज्यादा मतदाताओं का सीधा समर्थन। ये एक ऐसा जनादेश है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता, एक स्पष्ट जीत। लेकिन कहानी यहां और भी दिलचस्प हो जाती है। बीजेपी की इतनी साफ जीत के बावजूद एक निर्दलीय उम्मीदवार ने 33% वोट हासिल किए। अब ये एक बहुत बहुत बड़ा संकेत है। इसका मतलब है कि हर 3 में से एक मतदाता ने बड़ी पार्टियों को छोड़कर एक आजाद आवाज पर भरोसा जताया। इसने विपक्ष के वोटों को तो बांटा ही, लेकिन यह स्थानीय स्तर पर एक गहरे असंतोष की तरफ भी इशारा करता है। तो सवाल यह है कि ये नतीजे ऐसे क्यों आए। अब हम सिर्फ क्या हुआ से आगे बढ़कर क्यों हुआ को समझने की कोशिश करेंगे। आइए उन रणनीतिक वजहों को खोल कर देखते हैं जिन्होंने इस पूरे चुनावी नतीजे को शक्ल दी। चलिए इस चुनावी मैदान को एक रणनीतिकार की नजर से देखते हैं। एक तरफ है सत्ताधारी दल जिसके पास जमीन पर कार्यकर्ता हैं, फंड्स हैं, एक मजबूत संगठन है। लेकिन उनकी एक कमजोरी है, अनुसूचित जाति के वोटरों के बीच उनकी पैठ अभी भी मध्यम है। दूसरी तरफ विपक्ष के पास एक बड़ा मौका है, गांव में बढ़ती नाराजगी, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो आपस में ही बुरी तरह बटे हुए हैं। इसको थोड़ा और करीब से देखते हैं। एक तरफ एक तेल लगी हुई चुनावी मशीन है जो बूथ बूथ तक काम करती है, और दूसरी तरफ लगभग 23% का एक बड़ा वोट बैंक है जो अभी भी पूरी तरह से पहुंच से बाहर महसूस करता है। किसी भी चुनाव में हार या जीत अक्सर इसी बारीक संतुलन को साधने पर ही निर्भर करती है। और यही वो बिंदु है जो इस चुनाव की पूरी कहानी कह देता है। एक निर्दलीय उम्मीदवार का इतना बड़ा वोट शेयर ये सिर्फ वोट कटवा राजनीति नहीं है, ये जमीन पर मौजूद असंतोष का एक बहुत स्पष्ट संकेत है। इसने बीजेपी विरोधी वोटों को बांटकर सत्ताधारी दल की जीत का रास्ता तो साफ किया, लेकिन एक चेतावनी भी दी है। तो अब आंकड़ों की दुनिया से निकलकर सीधे जमीन पर चलते हैं, लोगों की बात सुनते हैं। आखिर वो कौन से मुद्दे हैं जो मतदाताओं के दिलो दिमाग पर असर डाल रहे हैं, कौन सी बातें उन्हें परेशान कर रही हैं। तो जसरोटा के लोगों के मन में क्या है? जब वो सुबह उठते हैं तो उनकी सबसे बड़ी चिंताएं क्या होती हैं? वो हैं नौजवानों के लिए एक अच्छी नौकरी की तलाश, बढ़ती महंगाई जो घर का पूरा बजट बिगाड़ रही है, और बेहतर सड़कें और साफ पानी जैसी रोजमर्रा की बुनियादी जरूरतें। ये राजनीतिक नारे नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगी की असलियतें हैं। और यही हमें एक बात याद रखनी चाहिए, हमारे संविधान की बुनियाद हर नागरिक की गरिमा पर टिकी है। और जब हम जमीनी शिकायतों की बात करते हैं तो ये असल में लोगों की आवाज सुनने और उसे सम्मान देने की जिम्मेदारी है। ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बेहद जरूरी है। तो इन गहरी और असली चुनौतियों का समाधान कैसे हो सकता है? इन चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक लीडर लोगों को कैसे जवाब दे सकता है?
यहीं पर सिर्फ वादे नहीं बल्कि एक स्पष्ट और ठोस योजना काम आती है। यहां हम एक 4 आयामी रणनीति का प्रस्ताव रख रहे हैं, एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो सिर्फ अगला चुनाव जीतने के लिए नहीं बल्कि सही मायनों में शासन करने और लोगों का भरोसा जीतने का रास्ता दिखाता है। इस रणनीति के 4 मुख्य स्तंभ हैं। पहला, चुनावी रणनीति में सटीकता। दूसरा, जमीनी स्तर पर संगठन की असली ताकत। तीसरा, एक ऐसी कहानी, एक ऐसा नैरेटिव बनाना जो लोगों के दिलों से जुड़े। और चौथा, जो भी संसाधन उपलब्ध हैं उनका सबसे बेहतर और कुशल उपयोग करना। पहले स्तंभ के तहत रणनीति बिल्कुल साफ है। मतदाताओं की चिंताओं को सीधे सीधे संबोधित करें। ग्रामीण इलाकों में अनुसूचित जाति और ओबीसी समुदायों के आर्थिक विकास पर ध्यान देना, सिंचाई और खेती से जुड़ी परियोजनाओं को प्राथमिकता देना और ये सुनिश्चित करना कि केंद्र और राज्य की कल्याणकारी योजनाएं सही हकदारों तक पहुंचें। यही वो मुद्दे हैं जो जमीन पर सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। दूसरा स्तंभ संगठन की शक्ति को लेकर है। इसका मतलब सिर्फ चुनाव के समय पोस्टर लगाना या रैलियां करना नहीं है। इसका मतलब है जमीन पर एक ऐसी टीम तैयार करना जो लोगों की समस्याओं को सुने, समझे और उनके समाधान के लिए लगातार काम करे। नियमित रूप से जनसंवाद करना मतलब लोगों से सीधा और लगातार जुड़ाव बनाए रखने की एक ईमानदार कोशिश। अब हम अपने विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर हैं। यहां हम इस बात पर ध्यान केंद्रित करेंगे कि कैसे एक चुनावी जीत को स्थायी शासन और जनता के अटूट विश्वास में बदला जा सकता है। ये सिर्फ एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक का सफर नहीं है, ये एक मिशन है। तो 2029 की राह कैसी दिखती है? ये कुछ ठोस कदम हैं जो आज से ही उठाए जाने चाहिए। हर एक बूथ पर अपनी पकड़ मजबूत करने से लेकर जो स्थानीय विकास के काम रुके हुए हैं उन्हें तेजी से पूरा करने तक। और एक बहुत जरूरी बात, अपने संदेश को राष्ट्रीय मुद्दों से हटाकर लोगों के रोजमर्रा के स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित करना। हर छोटा कदम एक बड़ी और स्थायी जीत की नींव रखता है। और अंत में सब कुछ इसी एक विचार पर आकर टिक जाता है। राजनीति में निवेश का असली रिटर्न यानी ROI सिर्फ वोट नहीं है, असली रिटर्न है लोगों के जीवन में आया वास्तविक और सकारात्मक बदलाव। जब शासन असरदार होता है तो विश्वास अपने आप पैदा होता है और ये किसी भी चुनावी जीत से कहीं ज्यादा कीमती और टिकाऊ होता है। और जब हम कल्याणकारी योजनाओं की बात करते हैं तो भारत के डेटा संरक्षण कानूनों के तहत नागरिकों की जानकारी की गोपनीयता और सहमति बनाए रखना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बन जाती है। प्रभावी शासन भरोसे पर ही बनता है। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या डेटा, एक सोची समझी रणनीति और एक अच्छी योजना वाकई में राजनीति के बड़े बड़े वादों और एक आम नागरिक की रोजमर्रा की जिंदगी की सच्चाइयों के बीच की गहरी खाई को भर सकती है? शायद यही आज की राजनीति का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। If you want to become a people-centric leader and uplift your constituency, get in touch with blueprintstrategies.ai and mgr@blueprintstrategies.ai or call 080-420-41602. Purpose beyond politics.